साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करने वाला हूं। एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि जुड़ा हुआ है डीए केसेस से। जब भी आप लोग फाइट करते हैं डीए केसेस मींस ऐसे केसेस जो कि जुड़े हुए हैं डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट्स या आय से अधिक संपत्ति आपकी है उनसे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस प्रकार जो है हमें प्रोसीड करना होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप एक छोटा सा काम करें, एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लें। कुछ प्रिंसिपल्स जो है मैं अभी आपको बता रहा हूं, फिर अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे बोर्ड प्रैक्टिस पे, जहां मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा, ताकि जब भी आप केस को फाइट कर रहे हैं, किस प्रकार चार्ट को फ्रेम करना है, किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है, उसको आप समझ सकें और एज पर लॉ जो है आप अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें। क्लियर है। ये क्लास नंबर 12 जो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसला। ये फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और इसका जजमेंट है दिनांक 15 मई 2024। इसमें कोर्ट ने सिर्फ एक ही बात पे जो है जोर दिया, वो है स्पष्टीकरण। अगर स्पष्टीकरण जो है प्रॉपर है रिगार्डिंग द सोर्सेस, तो वहां पर बेनिफिट जो है मिल जाएगा। पर अगर स्पष्टीकरण नहीं है तो वहां पर आप घाटा खा जाएंगे। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? बीइंग सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन सो ऑफर्ड, वी डू नॉट फाइंड एनी जस्टिफिकेबल कॉज सो एज टू डायरेक्ट एन इंक्वायरी अगेंस्ट द पार्टी फॉर द ऑफेंस अंडर द पीसी एक्ट। कुछ क्लियर होगा आपको कि इन 3 लाइनों ने हमें एक दिशा जो है दे दी टू फाइट द केसेस कंसर्निंग द डीए, कि यदि आप दे रहे हैं स्पष्टीकरण और आपका स्पष्टीकरण जो है जस्टिफाइड है, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट के पास कोई आधार नहीं बनते हैं प्रोसीड करने के लिए एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ पीसी एक्ट। यह बहुत स्पेसिफिक बात हुई है 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट के लिए। तो कुल मिलाकर के स्पष्टीकरण जो है इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये बनता है कि हम कैसे दें स्पष्टीकरण। उदाहरण के लिए, अगर अधिकारी हमारे घर पे आते हैं तो उस समय देना स्पष्टीकरण, या बाद में देना स्पष्टीकरण, या हम सिर्फ कह देंगे तो उससे काम चल जाएगा, या लिखित में देना होगा स्पष्टीकरण। देखो, बहुत छोटी सी बात है कि जब भी मामले बनते हैं डीए के, तो उसको बनाने के लिए आपके घर पे होता है सर्च। आपके घर पे क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है मिली, उसका ये ब्यौरा जो है लिखते। क्लियर है। इसके अलावा कितनी मिली अचल संपत्तियां, उसका ब्यौरा जो है ये मेंशन करते हैं। क्या क्या खर्च जो है पाए गए, और इसके अलावा से क्या डॉक्यूमेंट पाए गए विच इज गोइंग टू स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, घर में आपके हो रहा है सर्च, इनको मिलके एक फोन का बिल, तो ये उसको डाल देंगे इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर। और कई बार ये भी होता है कि जो फोन का बिल है ये डाल देते हैं इन द कैटेगरी ऑफ असेट। तो इससे होता क्या है कि गलत जगह एंट्री करने से जो एक्सपेंडिचर है और जो असेट है वो बढ़ जाते हैं, इनकम उसके मुकाबले जो है कम हो जाती है, और अक्यूज को जो है पैनिक फेस करना पड़ता है। जो कंसर्न अथॉरिटी है, इनको अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और आपको जो है संदेह क्रिएट करना है। यू आर सपोज टू गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इन द केस। अगर आपका स्पष्टीकरण केस में सस्पेक्ट क्रिएट करने की स्थिति में है और आपका स्पष्टीकरण जो है जस्टिफाइड है, तो वहां पर आप फायदा ले सकते हैं। जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको सदैव जो है हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि जो एंट्रीज हैं उनको ऑब्जर्व करें, और उसका एक चार्ट जो है आप भी जो है फ्रेम कर लें। अगर एंट्री गलत है तो उसको नेगेटिव मार्किंग आप कर सकते हैं, और इस बिंदु पे आप कंसर्न जो अथॉरिटी है उन्हें भी जो है एड्रेस कर सकते हैं, और जो कंसर्न कोर्ट है उसे भी जो है आप एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जब भी हमारे घर में सर्च होगा, तो बेसिकली दे विल फाइंड आउट द आर्टिकल्स और द मटेरियल अवेलेबल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे मे फाइंड आउट वो रिसोर्सेस जिसके मार्फत हमारे खर्चे हुए। क्लियर है। तो बेसिकली एक सर्वे रिपोर्ट जो है होती है तैयार, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको आता है नोटिस। इनका कहना यह होता है कि अक्यूज जो है एक जस्टिफाइड स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, अतः इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये लोग दर्ज करते हैं एफआईआर, अल्टीमेटली यू आर चार्जशीटेड। तो हमारे पास यहां पर 2 जीवन दान है। हम एफआईआर से पहले भी अपना दे सकते हैं स्पष्टीकरण, और एफआईआर के पश्चात भी दे सकते हैं स्पष्टीकरण। कई बार आपके माइंड में ही आता है कि अगर देंगे स्पष्टीकरण तो घाटे में आ जाएंगे, ये लोग जो है डिफेंस रेडी कर लेंगे। देखिए, केस जो है बेस्ड है अकाउंटिंग पे, तो इनको प्रॉपर अकाउंट जो है बनाने होंगे। अगर इनके अकाउंट जो है एज पर नॉर्म्स नहीं है, या इनके अकाउंट जो है मनमाने हैं, और बेसिकली जो स्टैंडर्ड है AS3 के उसको फॉलो नहीं किया गया, तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। मैं पुनः जो है आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपके घर से एक बिल मिला रिलायंस कंपनी का, और इन्होंने इसकी डाल दी एंट्री एक्सपेंडिचर में और डाल दी एंट्री असेट में।
आप जरा खुद सोचिए कि जो आपने बिल पे किया है, चाहे वो लाइट का बिल है या बिल है बिजली का, क्या वो असेट? क्लियर है? देखिए, जो भी आपके खर्चे हैं, मींस टेलीफोन के बिल या लाइट के बिल, मैं मोर स्पेसिफिकली बात ये कर रहा हूं, अगर अज्यूम नहीं किया गया खर्चों को, तो ऐसे सिनेरियो में इनकी एंट्री जाएगी केवल और केवल एक्सपेंडिचर में। ये असेट नहीं हो सकते, क्योंकि असेट के लिए आवश्यक है कि आपने प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया, आप उसके ऑनर हैं, और बेसिकली उस प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट में समस्त अधिकार जो है आपको प्राप्त है। अगर आप एक मियर बिल पे कर रहे हैं, इट कुड बी द एक्सपेंडिचर, बट इट कुड नॉट बी द असेट। तो इसलिए आपको एक एक एंट्री जो है चेक करनी है रिकॉर्ड के ऊपर कि वास्तव में जो एंट्रीज है वो सही है या नहीं है। अगर वो एंट्रीज गलत है तो हम जो कंसर्न आपत्ति है उसको दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, एक चार्ट जो है फ्रेम करना है, और हमें करनी है कंपेरेटिव स्टडी कि आपके हिसाब से गणना क्या आ रही है और जो गणना हमने करी वो क्या आ रही है, और हमें हर एक बिंदु पे देना है जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ। जैसे एग्जांपल के लिए जो भी खर्चे होते हैं टूवर्ड्स द टेलीफोन बिल एंड द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर एक्सपेंडिचर एज पर द नॉर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर ये खर्चे हैं तो इसका मतलब ये असेट में नहीं जाएंगे। अगर गलती से मांडे गए हैं असेट में तो हम इन्हें माइनस मार्क करते हुए जो एंट्री की गई है असेट में वहां से इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग क्या करते हैं इनकम के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ लेते हैं प्रॉफिट। अरे ये गलत कंसेप्ट है, आपको लेना है प्रॉपर फंड फ्लो। जो टोटल फंड आया हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर में वो कहां से आया। कुल मिलाकर के जी छोटी सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकानदार है, क्लियर है, तो आप दुकान जब करेंगे तो पैसे आएंगे अपने पास में, तो जो पैसा गल्ले में आया साल भर वही आपका जो है फंड फ्लो है, ये आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया अपने को? तो ये लोग कई बार ये भी गलती करते हैं कि जो लोक सेवक है उसमें जो कंसर्न अन्य घर वाले हैं उनकी इनकम को एड ऑन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ जो है साथ में आपके रहती है, वो बिजनेस भी करती है, प्रोफेशन भी करती है, उससे उसको आए हैं, उसको एड ऑन नहीं करते। तो इस पर जो है विशेष जोर दीजिएगा। इसके अलावा जब भी इनकम को जो है आप कराएंगे एड ऑन, मैं बात कर रहा हूं स्पाउस की, तो वहां पर इनकम टैक्स का रिटर्न जो है आवश्यक है। उसके बिना आपका जो आर्गुमेंट है या जो आपका डिफेंस है उसमें दम नहीं रह पाएगा, अल्टीमेटली पैनिक जो है कॉज होगा फिर आपको। क्लियर हो गया? तो आज के अध्याय में हमने जाना कि जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसके लाइट में क्या महत्व है स्पष्टीकरण का। जितना अच्छा आपका स्पष्टीकरण होगा उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है। और मुझे आज भी आता है याद एक महत्वपूर्ण केस कोटा राजस्थान का, जहां पर केस बना डीए का, अक्यूज ने दिया अपना प्रॉपर स्पष्टीकरण और लिखना पड़ा पुलिस को चार्जशीट के अंदर कि हमसे तथ्यों की भूल हुई है, और जो कंसर्न डीए केस था वो जांच के स्टेज पर ही ड्रॉप हो गया। तो कुल मिलाकर के जो समझदारी रही क्लाइंट की कि उसने एक प्रॉपर स्पष्टीकरण दिया, उसने प्रॉपर जो है दिए स्पेसिफिकेशंस, जिसका फायदा क्या मिला कि वेन एवर यू आर हैविंग द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विच इज जस्टिफाइड एंड विच इज हैविंग द प्लॉजिबल इफेक्ट, तो वहां पर सस्पेक्ट जो है क्रिएट हो गया, जो एंट्रीज थी वो होगी बैलेंस, और जो स्थिति थी डिस्प्रपोर्शन की वो अब क्या हो गई, प्रपोर्शनेट। अल्टीमेटली द कंसर्न पार्टी मींस अक्यूज इंटर एलिया अकर्ड द बेनिफिट एज पर द फैक्चुअल स्कोर। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब भी आप केस को फाइट कर रहे हैं विदाउट गेटिंग एनी पैनिक, जो सर्वे रिपोर्ट है उसका एक प्रॉपर रिप्लाई दें, और इसके लिए जो एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं या जो सीए हैं उनसे कंसल्ट करें। और मैंने कई बार देखा कि सीए जानते हैं लॉ इनकम टैक्स का, बट दे आर नॉट एक्विंट विद द लॉ ऑफ डीए केसेस। तो हमें यहां पर कॉम्बो चाहिए एडवोकेट का भी और सीए का भी, ताकि डिस्कस करके एक प्रॉपर स्पष्टीकरण जो है तैयार हो सके, और उसकी लाइट में हम एक मजबूत डिफेंस को रखते हुए अपना बचाव जो है कर सके। क्लियर है बात ये? और ऐसे कई मामले भी हैं जहां पर आरोपी डिस्चार्ज हुए सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि उनका डिफेंस जो है प्रॉपर था, कंसिडर नहीं हुआ बाय द आईओ, बाय द ट्रायल कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट, पर उसे प्लॉजिबल माना गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, जब कभी भी आप फाइट करें तो इस पर जो है विशेषता जोड़ दें, ताकि आप इफेक्टिवली अपना पक्ष जो है रख सकें और डिस्चार्ज या एक्विटल की जो रेमेडी है उसे भी जो है प्राप्त कर सकें। जल्दी मिलेंगे अध्याय नंबर 13 में।